सो हेलो गाइस। अब एक्वामैन 2 का ट्रेलर हमें फाइनली देखने को मिल चुका है एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ हिज डिफरेंट इनकारनेशंस इन कॉमिक्स। क्योंकि देखा जाए तो एक्वामैन के हमने काफ़ी सारे डिफरेंट और इंटरेस्टिंग अल्टरनेट वर्जन्स देख रखे हैं कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर, और उन्हीं की बात अपन आज करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक्वामैन के ही 10 सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक अल्टरनेट वर्जन्स को डिस्कस करूंगा जो हमने कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर देखे हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, किंगडम कम एक्वामैन। अब बेसिकली जैसा कि इसके नाम से ही तुम्हें पता चल जाता है कि एक्वामैन का ये वर्जन बिलोंग करता है किंगडम कम स्टोरी लाइन से, जो अर्थ 22 की एक अल्टरनेट स्टोरी लाइन निकल के आती है। नाउ बेसिकली इस यूनिवर्स का आर्थर करीबी कह सकते हो कि हमें काफ़ी ज़्यादा ओल्ड देखने को मिला है, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द अदर किंगडम कम हीरोज़। और इसके भी सुपर हीरो वाले एरा अब ख़त्म हो चुका है, जहाँ अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये अटलांटिस को ही गवर्न करने में, रूल करने में अपना टाइम बिताता है। और अगर देखा जाए तो इसके हिस्ट्री के बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था, क्योंकि कॉमिक में इसकी सिर्फ एक ही बार अपीयरेंस हुई है जहां वंडर वुमन और सुपरमैन इसको विजिट करने आते हैं। बट इवेंचुअली हमें ये देखने को मिलता है कि ये एक्वामैन बेसिकली सरफेस वर्ल्ड से अपना सारा नाता तोड़ चुका है और अपना पूरा का पूरा टाइम ये ओशियन को ही गवर्न करने में लगाता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हो कि हमें काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड और काम वर्जन देखने को मिला था एक्वामैन का, जो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड निकल के आता है। एंड सिंस किंगडम का में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है, तो इसी वजह से इस वर्जन को इंक्लूड करना इस लिस्ट में तो ऑब्वियस था। नंबर 9, फ्लैश पॉइंट एक्वामैन। अब ये एक्वामैन बिलोंग करता है ऑब्वियसली फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन से, जहाँ बेसिकली इस एक्वामैन को उसी टाइम एटलांटिस लेके आ जाया गया था व्हेन ही वाज स्टिल अ किड ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने फादर के काइंडनेस और कंपैशन को सीख नहीं पाया, जिसकी वजह से हम एक्वामैन को जानते हैं। और एज अ रिजल्ट हमें ये एक्वामैन का वर्जन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और रूथलेस देखने को मिला था। हु इवन फेल इन लव विथ वंडर वुमन 2, बट वंडर वुमन के मदर के डेथ के बाद एटलांटिस और अमेजॉन्स के बीच में काफ़ी बड़ी जंग शुरू हो गई, जिसके रिजल्ट के तौर पे काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई और एक्वामैन ने इंटायर वेस्टर्न यूरोप को भी बेसिकली समुंदर के अंदर डुबा दिया। और उस बेसिस से हमें ये जानने को मिलता है कि एक्वामैन का ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा केपेबल और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। नंबर 8, एक्वा वुमन। अब एज द नेम सजेस्ट एक्वा वुमन हमें एक्वामैन की फीमेल काउंटर पार्ट देखने को मिलती है। मोस्टली डीसी के अंदर एक्वा वुमन को एज अ टाइटल ज़्यादा रेफर किया जाता है, जहां मीरा, एंडी करी और लॉरेना मार्क्यूस जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्वा वुमन की टाइटल ले चुकी हैं। बट मैं जिस एक्वा वुमन की बात कर रहा हूँ वो बेसिकली हमें एक डिफरेंट रियलिटी का पार्ट देखने को मिलती है, जहाँ एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर हमें हमारे सारे कह सकते हो कि डीसी सुपर हीरोज़ के जेंडर स्वैप्ड वर्जन्स देखने को मिलते हैं। एंड हेंस वी गॉट टू सी एक्वा वुमन, जो बेसिकली एक्वामैन की फीमेल काउंटर पार्ट निकल के आती है, या फिर कहो जेंडर स्वैप्ड वर्जन निकल के आती है, जिसकी एबिलिटीज़, ऑरिजिन सब कुछ एक्वामैन से सिमिलर है। बस ये एक फीमेल कैरेक्टर है जो आगे चल के हमें जस्टिस इनकारनेट की भी पार्ट बनते हुए नज़र आ चुकी है। नंबर 7, क्वीन मैरिला, अनदर फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ एक्वामैन जो बिलोंग करती है अर्थ 2 से। अब ये कैरेक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिली है प्रीवियस एक्वा वुमन के कंपैरिजन में, क्योंकि बेसिकली ये एक प्रिजनर रहती है ऑफ द वर्ल्ड आर्मी, जिसे बैटमैन आज़ाद करता है एंड जिसके बाद वो उसे रिक्रूट करता है इन द वॉर अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ डार्क साइड, जिस वॉर में क्वीन मैरिला बैटमैन और बाकी कैरेक्टर्स की हेल्प करती है। अब चीज़ें यहाँ पे ये निकल के आती है कि मैरिला की भी एबिलिटीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिली थी एक्वामैन के साथ ही, बट उसके कुछ डिफरेंसेस भी निकल के आते हैं, जैसे कि उसकी वाटर कंट्रोलिंग एबिलिटी हमें मीरा से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिली थी। साथ ही साथ वो एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की लीडर भी निकल के आती है, और उसकी पर्सनैलिटी भी हमें एक्चुअल एक्वामैन और प्रीवियस बताया गया एक्वा वुमन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिली थी, जो चीज़ क्वीन मैरिला के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कह सकते हो कि आउटस्टैंडिंग बना देता है। नंबर 6, पार्लियामेंट ऑफ वाटर। अब ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरी लाइन के अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स कह सकते हो कि प्योर एलिमेंटल बीइंग्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आए थे, सच एज फायर, वाटर, एयर और अर्थ, जिसमें से ही एक्वामैन वाटर के प्योर एंटिटी का फॉर्म लेता है। उसका रीज़न ये निकल के आता है कि स्वाम्प थिंग जो सभी पार्लियामेंट्स को कंट्रोल करता है अलॉन्ग साइड द ग्रीन, वो एक ब्लैक लैंटर्न बन जाता है, जिसकी वजह से उसका सामना करने के लिए बेसिकली फायर एंटिटी, वाटर एंटिटी, अर्थ एंटिटी और एयर एंटिटी हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक निकल के आता है एक्वामैन, जो अब इंटायर पार्लियामेंट ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सकता था। यानी कि वो इतना ज़्यादा केपेबल था कि वो इंटायर अर्थ के हर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को मैनिपुलेट कर सकता था, जो चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड बना देती थी। और तो और वो हमें इतना ज़्यादा केपेबल भी देखने को मिला था कि वो बाकी एलिमेंटल एंटिटीज़ के साथ मिलके बेसिकली ब्लैक लैंटर्न स्वॉर्म थिंग के साथ भिड़ा था, जो चीज़ कह सकते हो कि इस वर्जन को काफ़ी ज़्यादा कूल और इंटरेस्टिंग बना देती है।
नंबर 5, सीकिंग। अब सीकिंग के बारे में तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे, जो बेसिकली हमें क्राइम सिंडिकेट का मेंबर देखने को मिला है। अब क्राइम सिंडिकेट बिलोंग करते हैं अर्थ 3 से, जो जस्टिस लीग की ही कह सकते हो कि एक ईविल काउंटर पार्ट की टीम निकल के आती है, जहां हमारे हर एक सुपरहीरो के हमें एक विलेनस वर्जन देखने को मिलते हैं। और उसी तरीके से सीकिंग, एक्वामैन का एक विलेनस वर्जन निकल के आता है, एक ईविल वर्जन निकल के आता है, जिसकी एबिलिटीज़, जिसके एट्रीब्यूट्स, पावर्स सब बिल्कुल एक्वामैन से सिमिलर हैं, बस ये ईविल है। और एक डिफरेंस हमें ये देखने को मिला है कि इस एक्वामैन के पास यानी कि सी किंग के पास उसका लेफ्ट हैंड मौजूद नहीं होता है। अब बेसिकली होता ये है कि ट्रिनिटी वॉर के टाइम पे जब क्राइम सिंडिकेट का अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला रहता है, तो वो लोग एक पोर्टल की मदद से प्राइम अर्थ में पहुंचते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस जर्नी के दौरान सी किंग मार जाता है। बट फिर रीबर्थ में हमें सी किंग दोबारा जिंदा होते हुए नजर आता है जब अर्थ 3 को रिस्टोर किया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सी किंग ज़्यादा कुछ डिफरेंट कैरेक्टर नहीं है, वो बस एक्वामैन का ही एक ईविल काउंटर पार्ट निकल के आता है, जो एक विलन है। नंबर 4, एक्वामैन 1 मिलियन। अब एज द नेम सजेस्ट, ये एक्वामैन हमें उसी रियलिटी का पार्ट देखने को मिला है जहाँ से सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बिलोंग करता है। यानी कि ये एक्वामैन बिलोंग करता है 853rd सेंचुरी से इन द फ्यूचर। और वही चीज़ एक्वामैन के इस वर्जन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, जहाँ एक्वामैन का ये वर्जन हमें जस्टिस लीग के एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन का मेंबर भी देखने को मिला है। और सिंस ये 853rd सेंचुरी से बिलोंग करता है, तो इसकी एबिलिटीज़ भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड और कह सकते हो कि अपग्रेडेड देखने को मिली है। इसकी ऑरिजिन, इसकी पावर्स हमारे नॉर्मल एक्वामैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट इसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मौजूद है, जिसका ये यूज़ कर चुका है। साथ ही साथ एक्वामैन 1 मिलियन हमें काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट देखने को मिला है हमारे एक्चुअल एक्वामैन के कंपैरिजन में। और ये एक कंप्लीट टेलीपैथ भी निकल के आता है, जिसके पास उड़ने की कैपेबिलिटी भी मौजूद है। तो सो एंड सो अगर देखा जाए तो एक्वामैन 1 मिलियन काफ़ी ज़्यादा कूल निकल के आता है। नंबर 3, एक्वाडस। नाउ एक्वाडस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स फ्रॉम दिस लिस्ट, जहाँ एक्वाडस बिलोंग करता है अर्थ 9 से। डॉक्टर एक्वाडस एक्चुअली में एक साइंटिस्ट रहता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, जो इसने अर्थ 9 के रेड टॉर्नेडो की क्रिएशन की थी। और रेड टॉर्नेडो की क्रिएशन के बाद बेसिकली एक्वाडस टेलीपोर्टिंग लिविंग टिश्यूज़ पे काम कर रहा होता है, जिसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वाडस एक नियर बाई लेक के साथ बाउंड हो जाता है और उसकी बॉडी इंटायरली कह सकते हो कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद वो हमें एक प्योर वाटर का बीइंग देखने को मिला है, जिसकी बॉडी कह सकते हो कि लिविंग वाटर निकल के आती है। तो यही चीज़ एक्वाडस के यानी फिर कहो कि एक्वामैन के अर्थ 9 के इस वर्जन को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट देखने को मिला था। और वो हाइड्रोकाइनेसिस परफॉर्म कर सकता था, हेवी वाटर बॉडीज़ को भी कंट्रोल कर सकता था, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग भी बना देती है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स का एक्वामैन या फिर कहो कि एक्वाडस बेसिकली वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश करता है। ऑल्दो ही वॉज स्टॉप्ड, बट फिर भी ये हमें एक काफ़ी ज़्यादा कूल अल्टरनेट वर्जन देखने को मिला था। नंबर 2, मरीनर। मरीनर बिलोंग करता है अमेलगम कॉमिक्स से, जहां डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स ने मिलकर अमेलगम कॉमिक्स शुरू की थी, जहां पे हमारे काफ़ी सारे मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स के अमेलगम वर्जन्स हमें देखने को मिलते थे। और मरीनर हमें मार्वल कॉमिक्स के नेमोर और डीसी कॉमिक्स के एक्वामैन का एक अमेलगम देखने को मिला है, कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, जहाँ इसके पास इन दोनों ही कैरेक्टर्स की कैपेबिलिटीज़ और पावर्स मौजूद थी। जो एटलांटिस का रूलर रहता है, बट इसका एटलांटिस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद भी मरीनर कॉन्स्टेंटली 7 सीज़ को प्रोटेक्ट करता रहता है, और एटलांटिस के डिस्ट्रक्शन के बाद भी वो उनके सर्वाइवर्स को खोजता रहता है, जो हमें एक ट्रू लीडर देखने को मिला था। इसके पास एक्वामैन की तरह ही दूसरे सी क्रिएचर्स के साथ टेलीपैथिकली बात करने की कैपेबिलिटी मौजूद थी, और ये नेमोर की तरह उड़ भी सकता था। इन सब के साथ साथ ये अमेलगम यूनिवर्स के बाकी सुपर हीरोज़ के साथ मिलता है और उनके साथ आगे चल के JLX टीम फॉर्म भी करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मरीनर भी एक काफ़ी ज़्यादा कूल कैरेक्टर निकल के आता है, वर्जन निकल के आता है एक्वामैन का। नंबर 1, द ड्राउंड। अब द ड्राउंड एक काफ़ी ज़्यादा डार्क और इंटरेस्टिंग वर्जन निकल के आती है एक्वामैन की, जो हमें डार्क मल्टीवर्स का पार्ट देखने को मिली है, जहाँ ब्राइस वेन बेसिकली बैट वुमेन होती है और इस यूनिवर्स की, लेकिन उसके लव इंटरेस्ट के कह सकते हो कि कुछ मेटा ह्यूमंस के द्वारा मारे जाने के बाद वो उन सभी से बदला लेना चाहती थी, जिसकी वजह से वो हर मेटा ह्यूमन को जान से मारने लगती है। वो खुद पे कह सकते हो कि काफ़ी सारे फिजिकल इम्प्लांट्स भी करती है, काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स करती है, जो चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड बना देती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक्वा वुमेन और एटलांटिस के एजेंडास उसे पसंद नहीं आते, तो इवेंचुअली वो एक्वा वुमेन और बेसिकली इंटायर एटलांटिस से लड़ने भी निकल जाती है, जिस वॉर के बीच में गॉथम सिटी पूरी तरीके से डूब जाता है। बट इवेंचुअली वो एक्वा वुमेन को जान से मार देती है और उसके ट्राइडेंट की पावर्स भी हासिल कर लेती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो द ड्राउंड हमें कह सकते हो कि काइंड ऑफ बैटमैन और एक्वामैन का अमेलगम देखने को मिली थी, जो चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, सिंस स्पेसिफिकली हमें डार्क मल्टीवर्स का पार्ट भी देखने को मिली है।
सो गाइज ये थी वीडियो 10 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्वामैन के अल्टरनेट वर्जन्स को लेके। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इनमें से तुम्हें कौन सा वर्जन सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।